Hello student, good morning and Jai Sri Swaminarayan. Okay, chapter number 8, the bear story. In the first part we had studied that bear was brought up by the lady and by the cook, and he was so amiable animal. He was punished sometimes when he does something wrong, okay? So he was also put on the chain on Sunday when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. तो उसको चेन में कब बांधा जाता था? कीप इन योर माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑन एवरी संडे. क्यों? क्योंकि उसके घर की जो लेडी है किससे मिलने जाती थी? हर मैरिड सिस्टर. कहाँ पर? उसका घर जो है अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक उसका घर है. सोलिटरी मतलब अकेला उसका घर है जहाँ पर वो अपनी मैरिड सिस्टर के साथ आफ्टरनून स्पेंड करने जाती थी. सो उस दिन जो है ये बैर को चेन से बांधा जाता था. सो माउंटेन लेक अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट एंड फॉर दैट लेडी जो है वो फॉरेस्ट से पास होकर अपनी बहन के घर जाती थी. बीच में जंगल आता था. ओके, so it was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptation. Okay, generally bear is tempted animal, right? उसको लालच होती है यहाँ वहाँ भागने की, कुछ भी खाने की. तो इट इज़ नॉट सेफ फॉर हिम कि यहाँ से वो पास होकर उसको लेकर जाए. बैर को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती. इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड. इसीलिए यही बेटर रहेगा कि बैर कहाँ रहे? अपने घर ही रहे, लेडी के साथ, उसकी मैरिड सिस्टर के वहाँ ना आ जाए. तो इसीलिए उसको चेन से बांधा जाता था. ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he had his mistress had to swim to the shore. Okay, he was also bad sailor. तो कुछ तैर भी नहीं सकता था. सेलर मतलब जो तैर सकता है, तैराक होता है वो. एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट मतलब डर. एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड. गस्ट ऑफ विंड मतलब एक तूफान का एक लहर आई. दैट ही हैड अपसेट द बोट. बोट को अपसेट कर देता है. एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर. तो एक बार ऐसा हुआ था कि उसको फिर स्विम करके जाना पड़ा था. एंड दैट इज वाई शी शुड नॉट take any risk to bring him with her, right? Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on chain on Sunday. तब उसको पता था कि एवरी संडे उसको चेन से क्यों बांधा जाता था, क्योंकि उसने एक बार शरारत की थी. एंड दैट इज़ वाई लेडी जो है उसको साथ में लेकर नहीं जाती थी और चेन से बांध देती थी. With a friendly tape on his head and the promise of an apple or her return if he had been good during her absence. ताकि वो अच्छे से रहे, कोई शरारत ना करे. That is why he was chained. Okay, जब उसकी एब्सेंस होती थी. किसकी एब्सेंस होती थी? लेडी की एब्सेंस में उसको चेन से बांधा जाता था. He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. और इसलिए वो बहुत ही सॉरी फील करता था. अब उसको उसकी मिस्ट्रेस के साथ जाना होता है, बट वो उसको लेकर नहीं जाती थी. One Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of the tree branch on the winding footpath behind her. So one day what happened? एज यूजल वो अपनी सिस्टर से मिलने जा रही थी. तब उसने पीछे से कुछ सुना फॉरेस्ट में, जंगल में, कि कुछ डालियों के टूटने की आवाज़ आ रही है. ओके, और कोई उसके पीछे आ रहा है. सी लुक्ड बैक, तो लेडी ने पीछे देखा. एंड वॉज हॉरिफाइड, बहुत गुस्से हो गई. टू सी बैर कमिंग अलोंग विथ फुल स्पीड. क्या देखा उसने? कि वो बैर जो है फुल स्पीड से उसको चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है. Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than the trotting horse. Okay, bears look as if they move along quite slowly. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बेर जो है स्लोली आ रहा है, बट वो ट्रोटिंग हॉर्स मतलब एक घोड़े की तरह वो ट्रोट करते हुए भी आ सकता है. फास्टर देन अ ट्रोटिंग हॉर्स. हॉर्स जब रन करता है उतनी तो नहीं होती, बट उसकी जो मीडियम चाल होती है उसके
उससे भी अच्छी ये दौड़ लगा लेता है। कौन? बैर। इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंड हर, 1 मिनट में तो लेडी को ज्वाइन कर लेता है। पैंटिंग एंड स्निफिंग, हाफ रहा था एकदम से, क्योंकि वो दौड़ लगा कर आया था। टू टेक अप हिज यूजुअल, ओके, यू कैन सी इन पिक्चर, मिस्ट्रेस जो है वो, लेडी जो है वो जा रही है और ये इसका चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है। ओके, सो स्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स, और कैसे खड़ा रहा? अपनी मिस्ट्रेस के पास आकर खड़ा रहता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, अब ये गुस्से हो जाती है। ओके, कौन गुस्से हो जाता है? लेडी। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, ऑलरेडी वो लेट थी, अब ये इसको ज्वाइन करेगा। देर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, अब उसको वापस भी नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि जाएगी तो फिर से लेट हो जाएगी। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विथ हर, एंड दिस लेडी कैन नॉट ब्रिंग अ bear with her, right? So she cannot return, she cannot take this bear with her, and besides it was very naughty for him to have disobey her, and also this bear also break the laws, right? उसने भी नियम तोड़ा है, क्योंकि उसको चेन से बांधा था, फिर भी इसके पीछे आया। She told him in a several ways to back at homes, okay? तो उसको कहती है कि वापस चला जा। She told him to go back, okay? menacing him, उसको थ्रेटन, डराती है, धमकाती है, विथ हर पैरासोल, पैरासोल मीन्स अम्ब्रेला। ओके, सो उसके हाथ में जो ये पैरासोल है, अम्ब्रेला है, उससे वो उसको धमकाती है, डराती है। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विथ हिज कनिंग आइज, अपनी लुची आंखों से उसको देखता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न, वो वापस जाना नहीं चाहता था। बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, वो वापस भी नहीं गया और जो लेडी है उसको स्निफिंग मतलब सूंघता ही रहा। ही डिड नॉट पे अटेंशन वॉट एवर लेडी वॉज टेलिंग हर। वेन द लेडी शो दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कोलार, ओके, कोलार जो उस पर पट्टा लगा हुआ था वो भी लॉस्ट हो गया। सी गोट स्टिल मोर एंग्री एंड हिट हिम ऑन द नोज विथ अ पैरासोल सो हार्ड दैट इट ब्रोक इन टू। दैट लेडी बिकम वेरी एंग्री एंड सी हिट दैट पैरासोल ऑन इट्स नोज, उसके नोज पर जोर से हिट किया तो उसके 2 पार्ट हो गए और उसमें से खून निकलने लगा। ही स्टॉप्ड अगेन, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाहता। किसको? लेडी को, क्योंकि वो वापस भी नहीं जाना चाहता था। अब लेडी ने उसको मारा, हिट किया तो वो हर्ट भी हो गया, बट फाइनली वो पीछे चला गया, वापस घर चला गया। देन ही टर्न राउंड एंड बिगिन टू शफल, शफल मीन्स अब वो चलने लगा। ओके, yes, you can see in picture, this lady is the mistress of bear and owner of the house, and this is cook, उसकी जो कुक थी वो है। okay. Back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till alas she lost sight of him. अब वो लेडी को कब तक देखता रहा? जब तक वो उसकी साइट मतलब सीन में, आंखों में वो जब तक दिखती है तब तक। जब वो बहुत दूर चले गए तो ये वापस घर आ जाता है। ओके, सो bear रिटर्न एट होम। When the lady came home in the evenings, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. You can see in picture, this is kennel and this is bear, and this bear is chained and feeling very sorry for that whatever he had done. Okay, उसको दुख है कि आज उसने गलती की। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, ये जो लेडी अभी भी गुस्से में है कि आज उसने उसका एक नियम तोड़ा, रूल तोड़ा। डिडंट ओबे द रूल, राइट, डिसोबे द रूल। She went up to him, began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. That lady became very angry, this lady, and again started scolding. Scolding मतलब उसको फिर से डांटने लगी। And even she said that it will be chained for 2 more days, कि अब तुझे 2 दिन बांध कर रखेंगे। The old cook who loved the bear as if he had been her son, ये जो कुक है वो बेर को अपने बच्चे की तरह पालती थी। ओके, रस्ड आउट, रस्ड मतलब दौड़ना, रन। ओके, दौड़ कर बाहर आती है।
फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, वो भी गुस्से में है कुक, और किचन से बाहर आती है। वॉट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, तो वो पूछ रही कि आप उसको क्यों डांट रहे हो। सेड द कुक, ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, लेकिन ये तो एज गुड एज गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, ये तो कितना अच्छा सोने जैसा अच्छा है, मतलब यहाँ कंपेरिजन की है बेर की किसके साथ, गोल्ड के साथ। तो वो कहती है कि पूरा दिन उसने अच्छे से बिहेवियर किया था। ब्लेस हिम, उसको आशीर्वाद देती है। ही हैज़ बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक। ओके, एक्सेल मंथी। तो ये कहती है कि आपको इस तरह से इसको नहीं डांटना चाहिए, ये कितना सॉरी फील कर रहा है। एंड द बेर इज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, ये जो पार्ट है ना उसको हॉन्चेस कहते हैं। ओके, तो कितना सॉरी फील कर रहा है, और सुबह से जब से आया है तब से गेट की तरफ ही नज़र रख रहा है कि आप कब वापस आओगे। तो ये जो बेर है आपको कितना प्यार करता है, सो इस तरह से आपको उसको डांटना नहीं चाहिए। ऐसे जो है ये कुक जो है वो गुस्से से कहती है किसको, वो लेडी को। तो ये है बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। हमेशा वाइल्ड एनिमल हो फिर भी अगर उसको प्यार से पाला जाए तो वो भी अच्छे मैनर्स सीख सकते हैं, वो भी समझते हैं। दे अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, राइट, जैसे ये बेर ने फीलिंग्स को समझी। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। नाउ स्टूडेंट यू हैव टू राइट ओके सम ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर इसमें से। तो आपको है ना क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 जो है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो ये 4 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन आपको आपकी होमवर्क बुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।